बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म की हदायत पर अद्वियात की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। आला सरकारी अफसरान का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने का तहलका खेज इंकशाफ। गुड ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का तीसरा दिन, कराची पोर्ट पर भी कार्गो लोडिंग बंद। अमेरिका ईरान कशीदगी, कौमी असम्बली की खारजा अमूर कमेटी का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया। अमेरिका से बदला लेने के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर मैदान में आ गए और बड़ा ऐलान कर दिया। इराक में अमरीकी अड्डों पर हमला, ट्रंप की ज़ेर सदारत अमरीका की कौमी सलामती का हंगामी इजलास तलब। अमरीकी ऐवान नुमाइंदागान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ईरान से तशद्दुद तर्क करने का मुतालबा कर दिया। जापान के वजीर आज़म ने इराक पर ईरानी हमले के बाद खलीजी ममालिक का अपना दौरा मंसूख कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन गैर एलानिया दौरे पर अचानक शाम पहुंच गए। तैयब उर्दगान और हसन रूहानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दौरा ईरान का भी ऐलान कर दिया। नेटो समेत कनाडा, जर्मनी और रोमानिया का अपने एहलकारों को इराक से निकालने का अहम फैसला। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली खबर बआसानी आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करते हैं खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर अद्वियात की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इब्तिदाई तौर पर 89 अद्वियात की कीमतों में कमी की गई है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म की हदायत पर दवाओं की कीमतों में कमी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इब्तिदाई तौर पर 89 अद्वियात की कीमतों में कमी की गई है। कीमतों में कमी ड्रग रेगुलेटरी एक्ट के तहत अमल में लाई गई है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हकाम को कीमतों में कमी पर फौरी अमल दरामद का हुक्म देते हुए हदायत की है कि मुकर्ररा कीमत से ज़ायद रकम वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वालों में आला सरकारी अफसरान के शामिल होने का भी इंकशाफ हुआ है। अफसरान बीवियों के नाम पर पैसे वसूल करते रहे। तफसीलात के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले गैर मुस्तहिक अफराद से मुतल्लिक तहलका खेज तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है कि फहरिस्त से निकाले जाने वालों में आला सरकारी अफसरान भी शामिल हैं, जबकि सूबों वफाक के अफसरान भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक ग्रेड 17 से 21 के 2543 सरकारी अफसरान को फहरिस्त से निकाला गया है। मुतअद्दिद आला सरकारी अफसरान बीवियों के नाम पर पैसे वसूल करते रहे। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा सरकारी अफसरान BISP से मुस्तफीद हुए। तहलका खेज तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान से 741 सरकारी अफसरान ने BISP से फायदा उठाया। सिंध में ग्रेड 18 से 342 अफराद ने BSP से फायदा उठाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गुड ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। ताहाल वफाकी सतह पर किसी ने हड़ताल करने वाले ट्रांसपोर्टर से राब्ता नहीं किया। तफसीलात के मुताबिक गुड ट्रांसपोर्टर ने पोर्ट कासम के बाद कराची पोर्ट पर भी कार्गो लोडिंग रोक दी है। तर्जमान गुड्स ट्रांसपोर्टर अमदाद हुसैन नकवी ने कहा है कि आज हड़ताल का तीसरा दिन है, लेकिन वफाकी सतह पर किसी ने राब्ता नहीं किया। तर्जमान का कहना था कि गुड ट्रांसपोर्टर ने आज से कराची पोर्ट पर दरामदी और बरामदी मसनूआत, खाद, कोयला और हर किस्म की सनती और तमीराती मशीनरी के अंदरून मुल्क तरसील रोक दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मशरक़े वस्ता में बढ़ती अमेरिका ईरान कशीदगी के खित्ते पर असरात के जायजे के लिए कौमी असम्बली की खारजा अमूर कमेटी का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान अमेरिका कशीदगी और मशरक़े वस्ता की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे।
शाह महमूद कुरैशी मौजूदा सूरत-ए-हाल पर पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी से आगाह करेंगे। भारत के मुतनाज़ा शहरियत एक्ट पर सेक्रेटरी खारजा कमेटी को भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास की सदारत चेयरमैन खारजा अमूर कमेटी एहसान उल्लाह टवाना करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आज सुबह अमेरिकी हवाई अड्डों पर हमलों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि अमेरिका हमें नुकसान पहुंचा सकता है, मगर जवाब में इसे कई गुना नुकसान उठाना पड़ेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि आज सुबह इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए गए थे। अमेरिका ने हमलों का जवाब दिया तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इससे कबल भी एक बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा था कि अगर अमेरिका अंबार और राफेल में होने वाले अमेरिकी हवाई अड्डों पर मिसाइलों का जवाब देता है तो ईरान अमेरिका के अंदर हमला कर देगा। ईरान की अमेरिका के अंदर हमले करने की धमकी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुमकिन खिताब की तैयारियों में मसरूफ हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान इनकलाब के हमले के बाद व्हाइट हाउस में अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिसकी सदारत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की। वजीर दिफा मार्क एस्पर, वजीर खारजा माइक पोम्पियो और दीगर हकाम ने इजलास में शिरकत की। मशावरत मुकम्मल होने के बाद अमेरिकी वज़रा और हकाम व्हाइट हाउस से चले गए। ख्याल रहे जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान की जानिब से बगदाद में अमेरिकी हवाई अड्डों पर रॉकेट हमले किए गए। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने ऑपरेशन हेडक्वार्टर आकर कार्रवाई की सरबराही की। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराक में अमेरिकी एयरबेस पर 30 मिसाइल दागे गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ईरान से तशद्दुद तरक करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान ने ट्वीट करते हुए ईरान से मुतालबा किया है कि वो तशद्दुद का सिलसिला रोक दे। अमेरिका और दुनिया जंग के मुतहम्मल नहीं हो सकते। नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप की जंग पर मबनी पॉलिसी पर तनकीद की। उन्होंने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया की गैर जरूरी इश्तियाल अंगेजी का खात्मा यकीनी बनाना होगा। हमें अमेरिकी एहलकारों की हिफाजत को भी यकीनी बनाना होगा। स्पीकर का कहना है कि इराक में अमेरिकी फौजियों को हदफ बनाकर बमबारी के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। ऐसे में अपने एहलकारों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप इंतजामिया बेमकसद इश्तियाल अंगेजी कर रही है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जापान के वजीर आजम ने इराक पर ईरानी हमले के बाद खलीज ममालिक का अपना अहम दौरा मंसूख कर दिया। जापानी वजीर आजम को हफ्ते के रोज सऊदी अरब, यूएई और ओमान के दौरे पर रवाना होना था। वाज़िया रहे कि ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के जवाब में ईरान ने इराक में अमरीकियों के ज़ेर इस्तेमाल फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले कर दिए, जिसकी तस्दीक पेंटागन की जानिब से भी कर दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अब से कुछ देर कबल गैर एलानिया दौरे पर अचानक शाम के दारुल हुकूमत पहुंच गए। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन के जहाज ने दिमश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अचानक लैंडिंग की, जिसके बाद दुनिया भर में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सरकारी मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन शाम की हुकूमत के साथ मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हालिया कशीदगी के बाद पैदा होने वाले हालात का भी जायजा लेंगे। याद रहे, रूस 2015 में बशार अल असद की हमायत कर रहा था और बगदाद के बाद दोनों ममालिक ने मिलकर शाम में बागियों के खिलाफ कार्रवाइयां भी की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तैयब एर्दोगान और हसन रूहानी के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता। तफसीलात के मुताबिक जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर हसन रूहानी के दरमियान राब्ता हुआ है, जिसमें तुर्क सदर का कहना था कि कासिम सुलेमानी के कत्ल पर इंतहाई अफसोस है। ईरान का दौरा करने का भी ऐलान कर दिया। 2 रोज कबल ईरानी सदर हसन रूहानी और तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। तुर्क सदर ने अपनी हमायत का मुकम्मल यकीन दिलाया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और ईरान में बढ़ती कशीदगी के बाद नेटो समेत कनाडा, जर्मनी और रोमानिया ने अपने एहलकारों को इराक से निकालने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबर साझादारे के मुताबिक ईरान की जानिब से इराक में
امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے بعد نیٹو عراق سے اپنے اہلکاروں کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیٹو کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی کے باعث اپنے چند اہلکاروں کو وقتی طور پر عراق سے کہیں اور بھجوا رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔